Hello students, today we are continuing our lecture on squares and square roots from class 8th. आज हम क्लास 8th के चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. हमें अब स्क्वायर रूट पता करना है डिवीजन मेथड द्वारा. अब हमें क्विकली हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए हैं. सबसे पहले आता है कि मेमोरी. हम स्क्वायर रूट्स कुछ नंबर के मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये बहुत कम होंगे. 10, 20, 30, 40 इतने ही नंबर्स होंगे. जैसे हम कर सकते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा. इस तरह से कुछ ही नंबर्स याद रह सकते हैं हमें, बट लंबे ज़्यादा बड़े नंबर्स हमें याद नहीं रहेंगे. तो ये मेथड हम नहीं काम में ले सकते ज़्यादा बड़े नंबर्स के लिए. सेकेंड मेथड आ जाता है subtracting successive odd numbers. इसमें क्या है कि हम हर बार एक ऑड नंबर को सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. जैसे सपोज 9 है तो हम सबसे पहले -1 करेंगे, हमारे पास 8 आएगा. फिर हम -3 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा. फिर हम -5 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा. और हमारे पास अगर एंड के अंदर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज़ ए स्क्वायर नंबर. ओके, तो ये मेथड हम काम में ले सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ लिमिट तक के ही नंबर्स के लिए हम काम में ले सकते हैं. थर्ड मेथड आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. अगर प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्क्वायर नंबर है और हम उसका अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन. लेकिन ये मेथड भी कुछ ही नंबर्स तक या कुछ लिमिट के साइज के नंबर्स तक ही सीमित हो जाएगा. चौथे नंबर पे हमारे पास आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये मेथड काफ़ी बड़े नंबर्स के लिए भी हम काम में ले सकते हैं. तो अब हम आज इसे पढ़ेंगे. सो लेट्स सी. अब हमारे पास है पहला नंबर है 5 to 9. पहले तो हमें ये समझना है कि एक सिंपल डिवीजन और एक स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस होता है. जैसे सिंपल डिवीजन हम करते हैं तो हम सिंपल डिवीजन में क्या करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं. यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड होता है, ठीक, और डिविडेंड होता है, और यहाँ पे हमारे पास होता है डिवाइजर, और यहाँ पे हमारे पास कोटेंट आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस करने पे हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है. लेकिन इसमें डिवाइजर भी हमें पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, डिविडेंड भी पता होता है, या अगर ये नहीं है तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं. बट जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं उसमें एक अलग तरह से हम डिवाइड करते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये लिया 5 to 9, इसमें सिंपल ऐसे लाइन खींची जाती है. ओके, अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप में इसके पेयर्स बनाए जाते हैं. और पेयर्स बनाना स्टार्ट होता है 1s डिजिट की तरफ से, मतलब पीछे से पेयर्स बनाए जाते हैं. एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया हमारे पास. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसमें हमें कोई डिवाइजर दिया हुआ नहीं होता. हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर चूज करेंगे जो नंबर यहाँ पे और यहाँ पे सेम आए. लेकिन सिंपल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ डिवाइजर और कोटेंट अलग अलग हो सकते हैं. यहाँ पे क्या होगा, डिवाइजर और कोटेंट सेम नंबर होगा. सपोज ये 5 है तो हम इसके पास का नंबर क्या ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं 2 × 2 is 4. नेक्स्ट नंबर है 3 × 3 is 9. तो 9 तो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा तो हम ये नंबर ले लेंगे. तो हम क्या करेंगे, 2 2s 4, और हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 5 में से 4 गए 1. अब हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन से इसमें और डिफरेंस क्या है. अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सिंपल डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक नंबर को नीचे उतारते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट निकालते वक्त
ये जो पेयर है इसे हम पूरे को नीचे उतारते हैं। ओके, तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ डिवाइजर फिक्स रहता है ना। डिवाइजर इज नॉट गोइंग टू चेंज इन सिंपल डिवीजन, लेकिन यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कोटेंट ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे ये 129 या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या इससे छोटा नंबर हो। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इस प्लेस में और यहाँ पे कोटेंट में सेम नंबर आएगा, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या है, डिवाइजर फिक्स है, उसी से हमें आगे करे जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज यहाँ पे 9 है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ 3 लेती हूँ और यहाँ 3 लेती हूँ तो 9 आ जाएगा वंस प्लेस पे। लेट मी ट्राई, 4 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 लेती हूँ, यहाँ पे 3 लेती हूँ, तो 3 3s are 9, 3 4s are 12। मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 0। दैट मीन्स कि मेरे पास 529 का स्क्वायर रूट करने पे मुझे मिलता है 23। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 4096, इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। 4096 में हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 4096, तो सबसे पहले हमें इसके पेयर बनाने, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वंस प्लेस, एक पेयर, दो पेयर। अब हमने इसमें देखा ये 40 है, तो हमें यहाँ पे डिवाइजर के प्लेस पे और कोटेंट के प्लेस पे सेम नंबर चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, 6 × 6 इज 36, 7 × 7 इज 49। तो हम क्या 6 ले लेंगे, 6 6 36, हम माइनस करेंगे, ये 1 यहाँ से लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गए 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है पूरा का पूरा नीचे उतारेंगे, तो ये 96 नीचे उतर गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसको कोटेंट को, तो 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे 12 है, यहाँ 496 है, तो हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि 496 तक चला जाए। तो हम इसमें क्या देखते हैं, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16। तो यहाँ पे एक नंबर तो ये हो सकता है, 124 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4s are 16, 1 4 2s are 8 + 1 is 9, 4 1s are 4। हमने देखा ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 4 4s are 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 2s are 8 + 1 is 9, 4 1s are 4, और हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से 6 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और 4 में से 4 गए 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया √of 4096 is equal to 64। So let's take few more examples. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फॉर डेसिमल्स। इस कंडीशन में हमने लिया है 17.64। अब इसमें जो हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 17.64 के पेयर्स बनाने होंगे। तो पेयर्स बनाने के ये इंटीग्रल पार्ट है, दिस वन इज इंटीग्रल पार्ट 17, और ये 0.64, ये पॉइंट के बाद जो 64 है ये है डेसिमल पार्ट। तो हम जो बनाएंगे इसमें पेयर्स वो यहाँ से बनाना शुरू होंगे, इंटीग्रल पार्ट के वंस प्लेस से ये एक पेयर बन गया, और सेकेंड पेयर जो हम बनाएंगे डेसिमल पार्ट का वो इस डेसिमल के इस तरफ बनाएंगे, तो ये एक पेयर बन गया। और हम इसे अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमने क्या देखा, 17 कहाँ आ रहा है, 4 × 4 is 16, 5 × 5 is 25, तो हमें 4 लेना होगा। सो 4 4s are 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में 6 गए 1, 1 में से 1 गए 0। अब हम क्या करेंगे, 64 को एज अ पेयर नीचे उतारेंगे। जब 64 को डेसिमल पार्ट वाले को उतारेंगे तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कोटेंट ऐड होगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हमने इसमें क्या देखा कि हमें यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लेना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 यहाँ पे भी 2 2 2s are 4, 2 8s are
16 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 4 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गए 0। तो हमने इसमें क्या देखा, 17.64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4.2। अब सपोज इसमें 2 नंबर ना होकर के 3 नंबर हो, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, मैंने लिया 173.641। अब इसमें पेयर्स कैसे बनेंगे, ये अपना है इंटीग्रल पार्ट, ये है डेसिमल पार्ट। तो इसमें हम पेयर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से वंस प्लेस से शुरू करेंगे इंटीग्रल पार्ट के, एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। उसके बाद हम ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके इस साइड स्टार्ट करेंगे, 64 एक पेयर बन गया और यहाँ पे 0 लगा के ये हम दूसरा पेयर बना लेंगे। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फिर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। So let's try this. Without calculating square roots, find the number of digits in the square root of the following numbers. बिना स्क्वायर रूट कैलकुलेट किए हमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स की स्क्वायर रूट में बताने हैं। सपोज ये नंबर है हमारे पास 25600। अब इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, इस नंबर में है टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। ओके, अब नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या होगा, n क्या है, ये बेसिकली एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इज n+1/2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5+1/2 दैट इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास हो जाएंगी 3 डिजिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसमें हमने क्या देखा, 8 जीरोस हैं और 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई इसके अंदर, 9 हो गई। अब हमने क्या देखा, 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं n+1/2। दैट मीन्स 9+1/2 इज 10/2, 2 1 2, 2 5 10। तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल डिजिट्स होंगे इसमें स्क्वायर रूट में 5। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 36864, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। ये भी ऑड है, ऑड के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2, n+1/2 दैट इज 5+1/2 इज 6/2, 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 3। तो हमने क्या देखा, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर में n डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगी अगर n इवन है, और n+1/2 डिजिट्स होंगी अगर n ऑड है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज एक नंबर है 5624। सपोज एक मैंने रफली एक नंबर लिया है, अगर मैं ये मानूं कि ये एक है नंबर जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर लिया, तो n की वैल्यू है मेरे पास 4। तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें क्या होगा, n/2 दैट मीन्स 4/2, 2 1 2, 2 2 4, और मेरे पास स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। ओके, सपोज मैंने एक नंबर लिया n = 3। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या होगी, n+1/2 दैट इज 3+1/2, it is 4/2, 2 1 2, 2 2 4, and this will be equal to 2 digits in square root. So अगर मैं अलग अलग नंबर्स की डिजिट्स लेती हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उनके स्क्वायर रूट में निकाल लूँगी।
अब इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली ये एक ऑड नंबर है, तो इसके जो स्क्वायर रूट करूंगी उसमें क्या होगा, n प्लस 1/2 दैट इज 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2/2, 2 1 ज़ा 2, तो मेरे जो स्क्वायर रूट होगा उसमें होगी 1 डिजिट। ओके, नाउ लेट्स मूव आउट दी नेक्स्ट थिंग। अगर मेरी n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 होने का मतलब है इवन है, तो मेरे पास स्क्वायर रूट में क्या होगा, n/2 दैट इज 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी मेरे पास एक ही डिजिट होगी स्क्वायर रूट के अंदर। सपोज n की वैल्यू है मेरे पास 3, तो मेरे पास क्या होगा, n प्लस 1/2 करेंगे क्योंकि ये ऑड है, तो मेरे पास होगी 3 प्लस 1/2 दैट इज 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मेरे पास होंगी 2 डिजिट्स स्क्वायर रूट में। सपोज मैंने किया n की वैल्यू को मैंने लिया 4, ये इवन है, तो n/2 डिजिट्स होंगी मेरे स्क्वायर रूट में दैट इज 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और मेरे पास होंगी 2 डिजिट्स स्क्वायर रूट में। सपोज मैंने n की वैल्यू को लिया 5, तो मेरे पास क्या ये ऑड नंबर है, तो n प्लस 1/2 होगा, तो मेरे पास होगी 5 प्लस 1/2 दैट इज 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मेरे पास स्क्वायर रूट में होंगी 3 डिजिट्स। सपोज मैंने n की वैल्यू, n है नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 6 है, तो ये इवन है, तो n/2 हो जाएगा दैट इज 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और मेरे पास स्क्वायर रूट में होंगी उस नंबर की 3 डिजिट्स। सो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।